तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मेपल यूई और मे के साथ मिलकर उसी हाइड्रा ड्रैगन से फाइट कर रही होती है, जिससे फाइट करते हुए पहली बार में मेपल उस ड्रैगन को खा गई थी और मेपल वहां पर यूई और मे को उस ड्रैगन से फाइट करके पावरफुल बनाने के लिए लेकर आई होती है। अब वह तीनों बार बार उस ड्रैगन को हराने के बाद उसी से फाइट करने के लिए जाते हैं, जिससे यूई और मे और ज्यादा पावरफुल बन सके और उनके लेवल अप हो सके। अब वहां पर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद वह तीनों वापस अपने गिल्ड हाउस में लौटते हैं, जहां पर मेपल सभी को बताती है कि अब मे और यूई 20वें लेवल पर पहुंच चुकी है। वहीं उन दोनों को 2 नए स्किल कॉन्करर और डिस्ट्रॉयर मिले होते हैं और अब वह दोनों कॉन्करर स्किल का यूज करके अपने अटैक्स को 2 गुना ज्यादा खतरनाक बना सकती है। वहीं डिस्ट्रॉयर मूव का यूज करके वह किसी ऐसे वेपन को एक ही हाथ से यूज कर पाएंगे, जिन्हें यूज करने के लिए सभी लोगों को 2 हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब वहां पर उन दोनों की इन स्किल्स के बारे में जानकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहां पर इस बोलती है, अब जब यह दोनों अपने हैमर्स को एक हाथ से ही यूज कर सकती है तो मेरे लिए इन दोनों के पास एक गिफ्ट है। और अब इस उन दोनों को 2-2 क्रिस्टल हैमर देती है, जो पाकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश होती है। अब अगले दिन मेपल गिल्ड हाउस में आती है तो इज और कुरोमू उसे बताते हैं कि कानाडे लाइब्रेरी गया है अपने लिए कुछ नए स्किल्स को ढूंढने के लिए। वहीं कासुमी कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए गई है और सैली मे और यूई को ट्रेनिंग करवाने के लिए लेकर गई है। तभी वहां पर कुरोमू खड़ा होता है और बोलता है कि मैं भी बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ पर सबसे कमजोर मैं हूं। अब यह सुनकर मेपल कुरोमू को अपना सिरप दे देती है और बोलती है कि तुम इसे थोड़ा बाहर से घुमा कर ले आओ। अब कुरोमू सिरफ के साथ जा रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेपल मुझे सिरफ को ऐसे ही दे देगी, और तो और उसने अपनी रिंग भी मुझे दे दी है। तब क्या होगा जब मैं सिरफ और इसकी यह रिंग लेकर भाग जाऊंगा, और जब तक यह रिंग मेरे पास है तब तक सिरफ मेरी बात मानेगा। यह सुनकर सिरफ गुस्सा हो जाता है। तभी कुरोमू बोलता है, मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। और तभी कुरोमू को उस जगह पर एक हिडन डंजन मिलता है। वहीं दूसरी ओर मे और यूई अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। वहीं पर दूसरी ओर लाइब्रेरी में कानाडे ने अपने क्यूब का पजल सॉल्व कर लिया होता है और तभी कानाडे को वहां पर एक और क्यूब मिलता है। अब वहां पर कानाडे के पास 2-2 क्यूब हो जाते हैं और जब वह दोनों क्यूब एक दूसरे के पास आते हैं तो वह एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। और अब कानाडे को वहां पर एक नई स्किल स्पेल डैश मिलती है और अब कानाडे इस स्पेल का यूज करके जो चाहे वह स्किल उस क्यूब में रख सकता है, और जब उसे उस स्किल की जरूरत हो तब वह उस स्किल का यूज कर सकता है। और यह देखकर कानाडे काफी ज्यादा खुश होता है। अब कानाडे वहां पर बैठकर एक स्पेल को उस क्यूब के अंदर स्टोर करता है और अब वह उस स्पेल को यूज करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वह यहाँ पर एक स्पेल को बस एक ही बार यूज कर सकता है। पर फिर भी अब उसके पास 2 क्यूब्स होते हैं, जिसमें वह जितने चाहे उतने स्पेल स्टोर कर सकता था, और यह देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी ओर कासुमी सीप मॉन्स्टर से वूल कलेक्ट कर रही होती है और तभी कासुमी के पास वहां पर मेपल का मैसेज आता है, जो उसे बताती है कि वह उसी जगह पर है जहां पर कासुमी है। अब कासुमी मेपल को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचती है तो वह देखती है कि मेपल एक वूल बॉल के अंदर होती है। और अब कासुमी के पूछने पर मेपल उसे बताती है कि एक सीप के साथ खेलते हुए उसे एक नई स्किल मिली और इस स्किल का यूज करके वह जितना चाहे उतना वूल प्रोड्यूस कर सकती है। अब कासुमी अपने शॉर्ट टेक्निक का यूज करके मेपल के ऊपर के सभी वूल को हटा देती है। तभी कासुमी मेपल से उस स्किल के बारे में पूछती है और अब यह सुनते ही मेपल दोबारा उस स्किल को यूज करती है, जिससे उसके चारों ओर काफी सारे वूल आ जाते हैं। पर मेपल अपनी मर्जी से उस वूल के अंदर से बाहर नहीं निकल सकती है, इसी वजह से उसे उस वूल से बाहर निकालने के लिए कोई चाहिए होता है। और तो और साथ ही साथ मेपल इस वूल के साथ अपने पॉइजन का भी यूज कर सकती है और यह बोलते बोलते वह उस वूल को पॉइजनस वूल बना देती है। अब मेपल खुश होते हुए कासुमी से बताती है कि इस मूव के साथ पॉइजन का यूज करके मेपल अपने किसी भी ओपोनेंट से बच सकती है, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं आ पाएगा। तभी कासुमी उसे बताती है कि अब वह भी मेपल के पास नहीं जा सकती है, जिस वजह से अब वह मेपल को उस वूल के अंदर से बाहर नहीं निकाल पाएगी। अब यह सुनकर वहां पर मेपल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उस डंजन के अंदर कुरोमू वहां पर बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और अब वह काफी स्ट्रगल करने के बाद उस बॉस मॉन्स्टर को हरा देता है, जिसके बाद वहां पर कुरोमू को बाकियों से सबसे अलग ग्रेव डोम ट्रेजर मिलता है और अब कुरोमू को उसके अंदर से एक नया आर्मर्ड सूट मिलता है। वहीं इस सूट का यूज करके अब कुरोमू 4 बार मरकर दोबारा रिवाइव हो सकता था, मतलब उसके पास अब 5 लाइफ थी। वहीं कुरोमू अब इस नए आर्मर को पाकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब इससे उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। वहीं दूसरी ओर मेपल अकेले एक टाउन में घूम रही होती है और तभी उसे एक गली से अजीब आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वह उस ओर जाती है
और अब मेपल देखती है कि वहाँ पर उस गली के अंदर एक छोटे से घर में एक माँ और बेटी होती है, जिसमें से बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और उसे लेकर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब यह सब देखकर मेपल समझ जाती है कि यह एक नया क्वेस्ट है और तभी उस लड़की की मॉम मेपल से मदद मांगती है, जो सुनकर मेपल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह लेडी मेपल को बताती है कि उसे अपनी बेटी को ठीक करने के लिए एक स्पेशल मेडिसिन चाहिए, पर वह लेडी खुद उस जगह तक नहीं जा सकती है। इसीलिए वह चाहती है कि मेपल उस जगह तक जाकर उस मेडिसिन को लेकर आए और अगर मेपल चाहे तो वह लेडी उसे रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ चल सकती है। अब वहाँ पर मेपल को पहला यह क्वेस्ट मिलता है कि वह उस लेडी को बिना मरे उस जगह तक लेकर जाए और वहाँ से मेडिसिन वापस लेकर आए। पर मेपल को इसमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह उस लेडी को सिर्फ के ऊपर बैठाती है और काफ़ी आसानी से उड़ते हुए उस जगह पर पहुँच जाती है। वहीं पर रास्ते में उसे कई सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और इसी वजह से आज तक इस क्वेस्ट को कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि अपने साथ साथ उस लेडी को भी बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। पर मेपल को यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह सिर्फ के ऊपर बैठकर काफ़ी आसानी से उड़ते हुए उस जगह पर पहुँच जाती है। अब वहाँ जाकर वह लेडी मेडिसिन लेती है, जिसके बाद मेपल उसे वापस लेकर आ जाती है। अब उस मेडिसिन को खाकर उस लेडी की बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और तभी वहाँ पर मेपल को दूसरा क्वेस्ट भी मिलता है। यह देखकर मेपल उस क्वेस्ट को भी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो लेडी उसे बताती है कि फर्स्ट फ्लोर पर एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर को मारने के बाद उन्हें एक रिंग मिलेगी, जो हर 10 मिनट में एचपी को हील करती है और उस लेडी को ऐसा लगता है कि उस रिंग को पहनने के बाद उसकी डॉटर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी मेपल को याद आता है कि उस बी मॉन्स्टर को मारने के बाद मेपल को वहाँ पर एक रिंग मिली थी और तभी मेपल अपनी रिंग निकाल कर वहाँ पर उस लेडी को दे देती है और अब मेपल का दूसरा क्वेस्ट भी बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो जाता है। और अब वह लेडी जैसे ही वह रिंग अपनी डॉटर को पहनाती है, उसकी डॉटर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है और तभी मेपल को वहाँ पर तीसरा क्वेस्ट भी मिलता है। अब मेपल वह भी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह लेडी मेपल को बताती है कि उसकी बेटी भागते हुए टेम्पल ऑफ डार्कनेस में गई होगी, क्योंकि उसी जगह पर जाने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अब मेपल उस लेडी के साथ उस जगह पर जाती है। तभी वह दोनों देखते हैं कि वह लड़की वहाँ पर एक जगह पर गिरी हुई होती है। अब जैसे ही वह लेडी अपने डॉटर के पास जाने लगती है, तभी उसकी डॉटर की बॉडी में से एक डेविल निकलकर उन पर अटैक करने लगता है और अब वहाँ पर मेपल अपने नॉर्मल स्किल का यूज़ करके उस डेविल से फाइट नहीं कर पा रही होती है, जिससे वह वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी वह सभी डीमन वहाँ से अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिस पर वह लेडी मेपल को बताती है कि पहली बार जो मेडिसिन उसने अपनी डॉटर को दिया था वह होली वाटर था और उसी की वजह से यह सभी डीमन अपने आप मारे गए। तो इससे यह साबित होता है कि उसकी डॉटर कभी भी बीमार नहीं थी, उसे एक डीमन ने पॉजेस कर लिया था, इसी वजह से उसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। अब मेपल उन दोनों को वापस अपने घर लेकर आती है, पर उस डीमन के मरने के बाद भी वह लड़की बेहोश होती है, जिससे उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और तभी मेपल को वहाँ पर चौथा क्वेस्ट भी मिलता है और इस क्वेस्ट में मेपल को उस जगह के एक ओल्ड चर्च में जाना था। अब मेपल उस जगह पर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर एक मेडिसिन मिलता है और उस मेडिसिन को लेते ही मेपल का यह क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। अब मेपल उस मेडिसिन को लाकर उस लड़की के ऊपर यूज़ करती है और उस मेडिसिन का यूज़ करते ही वहाँ पर एक एंजल अपीयर होती है और अब वह मेपल को थैंक्स करते हुए बोलती है कि वह काफ़ी लंबे समय से इस लड़की को उस डीमन से बचाने की कोशिश कर रही थी, पर अब मेपल की वजह से वह डीमन मारा गया, तो अब वह एंजल भी यहाँ से जा सकती है, जिसके बाद वह लड़की पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और अब वहाँ पर वह लड़की पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। वहीं इन चारों क्वेस्ट को कंप्लीट करने की वजह से मेपल को वहाँ पर एक नई स्किल मिली होती है। अब मेपल वापस अपने गिल्ड हाउस में आकर इस से बोलती है कि क्या वह उसके लिए एक नया आर्मर सूट बना सकती है। इस बोलती है उसे बस ऐसा करने के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए और अब वहाँ पर इस मेपल का वह आर्मर बनाकर तैयार कर देती है। अब उस आर्मर को पहनने के बाद मेपल वहाँ पर अपने सभी गिल्ड मेंबर को अपना नया स्किल दिखाने के लिए लाई होती है और अब वह अपने नए स्किल का यूज़ करती है, जिससे वहाँ अब चारों ओर एक फॉर्मेशन सर्कल बन जाता है। वहीं अब मेपल भी एक एंजल की तरह बन चुकी होती है और तभी उन सभी पर वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। पर उस सर्कल के अंदर उन मॉन्स्टर के इतने सारे अटैक करने के बाद भी उनकी एचपी थोड़ी भी कम नहीं हो रही होती है, जिस पर मेपल उन्हें बताती है कि जब तक वह सभी लोग इस सर्कल के अंदर रहेंगे तब तक उन लोगों को कोई भी डैमेज नहीं होगा।
सारा डैमेज मेपल को होगा। पर मेपल का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इस वजह से इन छोटे मोटे अटैक से मेपल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब मेपल का यह स्किल देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जब तक वह लोग मेपल के इस सर्कल के अंदर थे तब तक उन्हें कोई भी नहीं मार सकता था। वहीं दूसरी ओर होली स्वॉर्ड गिल्ड के अंदर पेन बैठा अपने क्लैन वॉर्स की प्लानिंग कर रहा होता है और अब वह बोलता है कि यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा खतरा मेपल ट्री से है, क्योंकि मेपल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वहीं खड़ा ड्रैड बोल रहा होता है कि वह सैली को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी ड्रैग बोलता है हमारे क्लैन के सभी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर हमें मेपल ट्री के मेंबर्स के इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनके स्किल्स के बारे में पता चल जाए तो हम काफ़ी आसानी से उन्हें हरा सकते हैं। पर वहाँ पर बैठा पेन मेपल को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहता था, इसीलिए अब वह फ्रेडरिका को मेपल के गिल्ड पर नज़र रखने का ऑर्डर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।